गुरुग्राम में ईएनटी और एलर्जी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम ने अपने अत्याधुनिक ऑडियोलॉजी एवं वर्टिगो लैब एवं एलर्जी क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये नई सुविधा सुनने, संतुलन और एलर्जी संबंधित समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उन्नत जांच और इलाज के आधुनिक विकल्प उपलब्ध कराएगी। सुनने और संतुलन संबंधी समस्या अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में 1.5 अरब से अधिक लोग सुनने की किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और ये संख्या 2050 तक 2.5 अरब तक पहुंच सकती है। भारत में लगभग 6.3 करोड़ लोग यानी करीब 6.3% जनसंख्या सुनने की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। इसी तरह संतुलन संबंधी विकार जैसे चक्कर आना, वर्टिगो हर साल दुनिया भर में 15 से 20% वयस्कों को प्रभावित करते हैं। भारत में ये समस्या 0.18% से लेकर 30% तक वयस्क आबादी में पाई गई है। इन्हें बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए नारायण हॉस्पिटल में ये नया क्लिनिक इन बीमारियों की समय पर पहचान और उन्नत इलाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में की। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि नारायण हॉस्पिटल हमेशा से गुरुग्राम के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। नई सुविधाएं केवल न जांच से जुड़ी मौजूदा कमियों को दूर करेंगी बल्कि हजारों ऐसे मरीजों को राहत देगी जो अब तक बिना निदान के ऑडियोलॉजिकल संतुलन संबंधी और एलर्जी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, तेजी से बढ़ रही गुरुग्राम में विशेष जांच और इलाज केंद्रों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नारायण हॉस्पिटल की ये पहल सराहनीय है। कार्यक्रम में नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम के वरिष्ठ निदेशक एवं कार्डियक साइंस प्रोग्राम हेड डॉक्टर हेमंत मदान ने संरक्षक के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि क्लिनिक नारायण हेल्थ के समग्र इलाज के संकल्प को दर्शाता है। ईएनटी और एलर्जी संबंधी समस्याएं अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, जबकि ये व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता पर गहरा असर डाल सकती है। ये नया सेंटर आधुनिक तकनीकी के साथ मरीजों को सटीक और विशेष देखभाल प्रदान करेगा। ये क्लिनिक आधुनिक ऑडियोलॉजिकल जांच उपकरणों, वर्टिगो मूल्यांकन तकनीकों और एलर्जी की जांच व प्रबंधन की संपूर्ण सुविधा से सुसज्जित है। ये मरीजों के लिए एक ही स्थान पर सभी जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाला एक पूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम के वरिष्ठ सलाहकार एवं ईएनटी विभाग के निर्देशक डॉक्टर अमित शर्मा ने कहा, ऑडियोलॉजी, वर्टिगो और एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हमें सुनने की क्षमता में कमी, संतुलन संबंधी विकारों और पुरानी एलर्जी जैसी उपेक्षित स्वास्थ्य समस्याओं का सटीक और साक्ष्य आधारित इलाज प्रदान कर सकेंगे। कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव सत्र और हाई टी के साथ हुआ, जहां डॉक्टरों, विशेषज्ञों और अन्य गणमान्य अतिथियों ने शहरी भारत में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम मरीजों को समय पर सही इलाज उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को लगातार मजबूत कर रहा है। अस्पताल शुरुआती जांच, आधुनिक तकनीक और मरीज केंद्रित दृष्टिकोण के साथ इलाज करता है। साथ ही समाज के जरूरतमंद वर्ग स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए अनेक जनहित कार्यक्रम चला रहा है, ताकि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और समाज अधिक जागरूक और स्वस्थ बन सके। % करेंगे। देखो, हमारा आयुष्मान कार्ड आपने सुना भी होगा। पहले लोगों को, गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाता था, लेकिन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लिए जो 10 लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड बनाया इलाज कराने के लिए, ये हमारी बहुत बड़ी स्कीम है। पार्टी के नाते भी देखी जाए, सरकार तो पूरी मदद करती है। अभी हम गुड़गांव हॉस्पिटल की जब बात करते हैं, हमारा गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है, वो पूरे हरियाणा की बात छोड़ो, इंडिया में लोग देखने के लिए आएंगे उसको। ऐसा ऐसा तुरंत ही अभी उसकी ओपनिंग होने वाली है महीने भर के अंदर। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी पूरी की पूरी सुविधा मिले। देखो, नारायण हॉस्पिटल की पूरी तारीफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने, देखो, हम खुद देख के आए और गुड़गांव जैसे शहर के अंदर आज विश्व के मानचित्र के ऊपर गुड़गांव है और गुड़गांव में सबसे, अगर जो आज पूरे वर्ल्ड की चर्चा करें हम, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से गुड़गांव में होंगे। एक सिटी की बात करें तो आज यहाँ देखो, नारायणा, मेदांता, आर्टिमिक्स, फोर्टिस, मैक्स, मतलब बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं जो, और उसके बाद सरकारी भी हॉस्पिटल जो तैयार चल रहा है। अभी हमारी गुड़गांव में शीतला माता यूनिवर्सिटी भी बन रही है। तो गुड़गांव के अंदर इतनी सुविधा चाहिए भी, और अच्छा कार्य, जब अच्छा इलाज मिलता है आदमी को, तो व्यक्ति सोचता है कि हम नारायणा में जाए, अपना इलाज कराएं, बढ़िया सुविधा मिलेगी। और मैं तो अमित भाई को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने सबने मिलजुल के, और भाई साहब को, क्योंकि ये मशीन आज के युग को, अभी इन्होंने बताया रोबोट से करा रहे सारा कार्य, तो हम तो सोच सोच के वो हो रहे हैं
क्योंकि हमने वो समय भी देखा है गुड़गांव जैसे शहर के अंदर जब इलाज ही नहीं मिलता था। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ये हॉस्पिटल रहे, 5 स्टार ना बने बस हमारी। हम एक और वादा करते हैं आपसे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कि कैंसर के जो भी लोग हैं उनके दवाइयों के लिए भी जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। और जो भी लोग ऐसे होंगे जो ऐसा है अपना इलाज ना करा पाएंगे उनके लिए जो मैंने 10 लाख की स्कीम बताई, और उसके बावजूद भी हमसे अपने निजी कोष से भी किसी का इलाज कराना पड़े तो हम 100% कराएंगे, क्योंकि जीवन में आप भी तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं चक्कर के पेशेंट में, वो है। बच्चों के लिए हमारे पास ओई और डेरा की सुविधा रहेगी, और हर जनरल पॉपुलेशन के लिए हमारे पास प्रोटॉन ऑडियोमेट्री, इम्पीडेंस बेसिक टेस्टिंग है, और हायर एंड पे हमारे पास एडवांस टेस्टिंग ऑफ हियरिंग टेस्ट भी है। और ये हम वी आर स्टार्टिंग दिस। तो ये एक्चुअली हाँ, किसी भी गुड़गांव के बड़े कॉर्पोरेट के अंदर बीएनजी लैब अभी तक नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्षेत्र का प्रथम हो जाएगा। इससे पहले बड़े किसी कॉर्पोरेट के अंदर अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। गुरुग्राम के अंदर प्राइवेट सेटअप्स में ये लैब लगा हुआ है, बट इन कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट 100+ बड़े कॉर्पोरेट में ये पहला हमारा है। सर अमूमन तौर पर 6.5% जो है लोग 6.5% लोग जो हैं एक आबादी के अंदर हियरिंग की इश्यू से ग्रसित होते हैं, और अमूमन 20% लोग जो होते हैं वो चक्कर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और उनको क्योंकि अभाव होता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो इलाज भी नहीं हो पा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि जो हमारे वर्टिगो के पेशेंट्स हैं अमूमन तौर पे एक टैबलेट आती है, उसको खाते रहते हैं और जीवन भर उनका करता रहता है विदाउट इवन बिन डायग्नोज। हमारा ये है कि हम एटलीस्ट फर्स्ट गेट डायग्नोसिस, उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। बिल्कुल। जैसे नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस मैक्सिमम एक लिमिट होती है बेसिकली। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप डिस्क में भी रहते हैं, आपको तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है।